वेलकम दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो साइंस क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, कला संस्कृति राजस्थान पशु परिचय एग्जाम के अंदर और हमारा कंटिन्यू टॉपिक चल रहे थे राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता में दोस्तों तीन लोक देवता पहले पढ़ चुके, बाबूजी, गोगाचूर और गुजी महाराज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया दोस्तों, इनका जन्म गांव जागलू बीकानेर में हुआ। राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम गोपाल दास था और इनके गोपाल दास यानी इनके पिता की हत्या चाचा उदा ने की थी। लालन पालन दोस्तों, मेहाजी मांगलिया का लालन पालन ननिहाल बख्श बापड़ी गांव जोधपुर में हुआ। तो साथ के साथ दोस्तों नोट्स लिखते जाते हैं। मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया का जन्म दोस्तों, जन्म की बात करते हैं तो जन्म गांव जागलू गांव जागलू गांव जागलू गांव जोधपुर स्थित है। जोधपुर, ठीक है। जागलू गांव जोधपुर में इनका राजपूत परिवार में जन्म हुआ। राजपूत परिवार में राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ दोस्तों। और इनके पिता का नाम गोपाल दास। क्या था दोस्तों? गोपाल दास। और गोपाल दास इनके पिता का नाम था। इनकी हत्या इनके भाई यानी मेहाजी मांगलिया के चाचा यानी उदा, तो चाचा उदा ने उदा ने की चाचा उदा ने इनकी हत्या की थी। दोस्तों, मेहाजी मांगलिया का लालन पालन लालन पालन ननिहाल पक्ष में ननिहाल ननिहाल में दोस्तों, ननिहाल बापड़ी गांव जोधपुर में। ननिहाल बापड़ी गांव जोधपुर बापड़ी गांव जोधपुर में इनका लालन पालन हुआ। दोस्तों, इनके इनके ननिहाल का गोत्र मांगलिया था। इनका गोत्र मांगलिया नहीं था, इनके ननिहाल का गोत्र मांगलिया था। और 14 वर्ष की आयु में नाना की मृत्यु होने के बाद मांगलिया के शासक बने। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं इनके ननिहाल इनके ननिहाल ननिहाल का गोत्र मांगलिया था। गोत्र ननिहाल का गोत्र मांगलिया था। और 14 वर्ष की 14 वर्ष की आयु में 14 वर्ष की आयु में मांगलिया के शासक बने। ठीक है, मांगलिया के शासक बने और पिता की मृत्यु का बदला लिया। और पिता की मृत्यु का बदला लिया। ठीक है, पिता की मृत्यु का दोस्तों इन्होंने क्या किया? बदला लिया। अब बात करते हैं इनकी प्रसिद्धि। मेहाजी मांगलिया की प्रसिद्धि दोस्तों उज्जवल क्षत्रिय के रूप में जानी जाती है। उज्जवल क्षत्रिय के रूप में इनकी पहचान है दोस्तों, प्रसिद्धि है उज्जवल क्षत्रिय के रूप में। दोस्तों, आरपीएससी के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, उज्जवल क्षत्रिय किस लोक देवता को कहा जाता है? मेहाजी मांगलिया। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, यह शास्त्र किस शास्त्र के ज्ञाता थे? तो यह शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। शकुन शास्त्र के ज्ञाता। ठीक है, शकुन शास्त्र के ज्ञाता। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इनके घोड़े का नाम किरण काबरा था। क्या था घोड़े का नाम? घोड़ा था किरण काबरा। क्या था दोस्तों? किरण काबरा। ठीक है, अब बात करते हैं, इन्होंने मैलाप ग्राम बसाकर 3 वहां पर तालाबों का निर्माण करवाया। तो अपन लिख सकते हैं इन्होंने महिलाप ग्राम बसाकर 3 तालाबों का निर्माण करवाया। ठीक है, और वो 3 तालाब कौन कौन से हैं दोस्तों? एक का है लूणासर,
और दूसरा है मेहसर, क्या है, मेहसर, और एक है हड़बूसर, हड़बूसर। ये 3 तालाबों का दोस्तों इन्होंने निर्माण करवाया था। नेक्स्ट बात करते हैं चुंडा। मारवाड़ के शासक चुंडा ने इन्हें नागौर में बुंदेलगांव दिया। तो मारवाड़ शासक, मारवाड़ शासक राव चुंडा, चुंडा ने इन्हें इन्हें नागौर में, इन्हें नागौर में, नागौर में बुंदेलगांव, बुंदेलगांव दिया। ठीक है, बुंदेलगांव इन्होंने दिया। इन्होंने नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, मेयाजी मांगलिया ने जैसलमेर के राजा रणग देव भाटी के साथ युद्ध लड़ते हुए वीरगति पाई। तो अपन लिख सकते हैं जैसलमेर के राजा, जैसलमेर के राजा, जैसलमेर के राजा रणगदेव, रणगदेव, रणगदेव से युद्ध लड़ा व वीरगति पाई, वीरगति पाई। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इनके मंदिर। मेहाजी मांगलिया प्रसिद्ध हो गए और इनका मंदिर बापनी गांव जोधपुर में है। तो मंदिर की बात करें, मंदिर बापनी गांव, बापनी गांव जोधपुर, बापनी गांव जोधपुर में इनका मंदिर है। दोस्तों इस मंदिर के अंदर भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मेला भरता है। तो मंदिर में मेला भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी, जन्माष्टमी के दिन यहाँ दोस्तों मेला भरता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कुल देवता। मेहाजी मांगलिया राजपूतों के कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो कुल देवता किसके, कुल देवता मांगलिया राजपूतों के, मांगलिया राजपूतों के। ठीक है, मांगलिया राजपूतों के दोस्तों क्या है, कुल देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। धर्म रक्षा और मर्यादाओं के दोस्तों ये क्या थे, पालक थे। लोक मान्यता दोस्तों, मेहाजी मांगलिया की जो लोक मान्यता है, अधिकतर लोक मान्यता की बात करते हैं तो इनकी पूजा करने वाले भोपा, जो भोपा होते हैं, पूजा करने वाले भोपा, भोपा अपने वंश की वृद्धि के लिए, अपने वंश की वृद्धि के लिए, अपने वंश की वृद्धि के लिए दोस्तों क्या करते हैं, गोद लेकर पीढ़ी चलाते हैं। ठीक है, तो लोक मान्यता है कि इनके पूजा करने वाले जो भोपा है, तो उनके वंश की वृद्धि के लिए गोद लेकर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। मेहाजी मांगलिया दोस्तों दोबारा देखिए, मेहाजी मांगलिया का जन्म गांव जांगलू गांव जोधपुर के अंदर राजपूत परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम गोपाल दास, चाचा का नाम उदय था। इनके पिता की हत्या किसने की, चाचा उदय ने की। लालन पालन दोस्तों ननिहाल बाबरी गांव जोधपुर में हुआ। ननिहाल का गोत्र मांगलिया था और 14 वर्ष की आयु में मांगलिया के सामने शासक बने और पिता की हत्या का बदला लिया। ठीक है, प्रसिद्धि उज्जवल क्षत्रिय के रूप में दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया, आरपीसी के अंदर अधिक बार क्वेश्चन पूछा गया है, उज्जवल क्षत्रिय के रूप में किस लोक देवता को पूजा जाता है, तो वो है उज्जवल क्षत्रिय कौन, मेहाजी मांगलिया। शास्त्र दोस्तों शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। इनके घोड़े का नाम पूछा गया है, किरड़ काबरा। क्या था, किरड़ काबरा। इन्होंने महिला ग्राम बसाकर 3 तालाबों का निर्माण कराया। तो फर्स्ट तालाब है लूणासर, मेहसर, हड़बूसर, 3 तालाबों का निर्माण करवाया। मारवाड़ के शासक चुंडा ने इन्हें नागौर में बुंदेलगांव दान में दिया। जैसलमेर के राजा रणकदेव ने युद्ध लड़ा और वीरगति पाई। मंदिर दोस्तों इनका क्वेश्चन पूछा गया, मंदिर मेहाजी मांगलिया का मंदिर है, बापनी गांव जोधपुर में स्थित। मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यह मेला लगता है। कुलदेवता के रूप में मांगलिया राजपूतों के दोस्तों कुलदेवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। लोक मान्यता है कि पूजा करने वाले जो भोपा है, वो भोपा अपनी वंश की वृद्धि नहीं होती, उसे वंश की वृद्धि के लिए गोद लेकर उनकी पीढ़ी को आगे चलाते हैं।
दोस्तों ये था आज के हमारे प्रमुख लोक देवता मैं हाजी मांगलिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नया कंटेंट आपको मिलता रहे समय पर। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।